Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 5 of Unit 2, and unit is current electricity. And the content of today lecture is beat stone brace, star delta connection. दोनों ही important topic है. एक में हम बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड अनबैलेंस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन. सो फर्स्ट इज बीट स्टोन ब्रेस. हम बीट स्टोन ब्रेस डिस्कस करने आ रहे हैं, क्या होता है. सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीट स्टोन ब्रेस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस. यानी इसकी हेल्प से हम क्या निकालने आ रहे हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने आ रहे हैं. तो अगर एक सर्किट डायग्राम दिखाएं, so four resistance R1, R2, R3 and R4 are connected into the bridge form. ठीक है. अगर हम पॉइंट डिफाइन करते हैं, दिस इज माय पॉइंट A, B, C एंड D. तो इम्पोर्टेंट क्या है, एक डायगोनल यानी B और D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, G जो करंट मेजर कर रहा है, एंड A और C के बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट किया ऑफ EMF E. ओके. इनमें भी खासियत क्या है, R1 एंड R2 जो रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2 आर द नोन रेजिस्टेंस, मतलब वो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू मुझे पता है. सो दिस इज नोन एज द नोन रेजिस्टेंस. ठीक है. जबकि R4 रेजिस्टेंस को हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बना रहे हैं. So R4 is an variable resistance. इसकी वैल्यू को हम वेरी कराएंगे. So this is my variable resistance. And R3 एक unknown resistance है जिसकी वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है, unknown resistance. ठीक है. तो देखो हमने क्या किया है, R4 को क्या कह के चले, R4 is an variable resistance. ठीक है. So set the value of R4. पहला स्टेप क्या करना है, set the value of R4 in such a way, एक इस तरह से कनेक्ट करें, in such a way, ठीक है, there is no deflection in galvanometer. यानी करंट I in galvanometer क्या है जी, 0 है. यानी if we assume there is a current I, तो I की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0. और करंट I की वैल्यू 0 कब होती है, करंट I इज ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर I 0 इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 इसका मतलब है BB इक्वल टू कितना है, BD. B का जो पोटेंशियल है वो BD पोटेंशियल के इक्वल है. ठीक है. तो ये कंडीशन आ गई. सो इफ I इक्वल टू 0, जैसे हम ये क्या चल रहे हैं, तो करंट इन रेजिस्टेंस R1 में जो करंट होगी वही मेरी R3 में होगी, तो I1 दिखा रहे हैं. जो करंट मेरा R2 में होगा वही करंट मेरा किस में होगा, R4 में होगा. ठीक है. यानी I2. ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम BA कह दें, इस पॉइंट का पोटेंशियल BB कह दें, इसका पोटेंशियल BC कह के चल रहे हैं, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम BD कह के चल रहे हैं. सो द वैल्यू ऑफ करंट इन AB ब्रांच इक्वल टू कितना है, I करंट इन AB ब्रांच, करंट इन I इंटू BBC. तो I AB की वैल्यू कितनी है, BA माइनस BB अपॉन R1, ये आया, एंड दिस करंट इज इक्वल टू द IBC. और IBC कितना है, BB माइनस BC अपॉन R3. ओके. सो नाउ जस्ट रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, हम क्या कह सकते हैं, BA माइनस BB अपॉन BB माइनस BC इक्वल टू R1 अपॉन R3, एंड दिस इज सपोज माय इक्वेशन नंबर 1. सेम हम क्या कह सकते हैं, जो करंट IR2 में जो करंट है वही करंट किसमें, मेरे IR4 में है, दोनों में करंट सेम है. तो IR2 की वैल्यू कितनी कहेंगे, BA माइनस BD अपॉन R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR4 में BD माइनस BC अपॉन R4, ये हो जाएगा. जस्ट रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो दिस इज BA माइनस BD अपॉन BD BA.
ठीक है, बी डी माइनस बी सी इक्वल टू कितना हो गया, R2 अपॉन R, ये हो गया। और एक चीज हम निकाल ही चुके हैं, बी बी इक्वल टू कितना है, बी डी। तो यहाँ पे इस बी डी को मैं क्या कर रहा हूँ, बी वी से रिप्लेस कर रहा है। सो नाउ जस्ट रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, दोबारा से और एडजस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज बी ए माइनस बी बी अपॉन बी बी माइनस बी सी, ये R4 है, इक्वल टू R2 अपॉन R4, ये हो गया। ठीक है, एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 देखो, ये भी क्या है, बी ए माइनस बी बी अपॉन बी बी माइनस बी सी इक्वल टू R1 अपॉन R3। यहाँ भी क्या है, बी ए माइनस बी बी अपॉन बी बी माइनस बी सी अपॉन R2 अपॉन R4। सो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2. So the right hand side is R1 upon R3 equal to R2 upon R, ये मेरा इक्वल, ठीक है। जस्ट वेट 1 minute। नाउ सी, अगर मुझे अननोन रेजिस्टेंस को निकालना होता R3 मेरा अननोन था, तो R3 बिकम इक्वल टू R1 अपॉन R4 इंटू R। तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट, कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेकंड इम्पोर्टेंट इसके बारे में क्या है, जैसे कभी कभी बैलेंस, जैसे मुझे अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, क्या है, जैसे दिस इज सपोज 2, दिस रेजिस्टेंस इज सपोज 4, दिस रेजिस्टेंस सपोज 6, ठीक है, एंड दिस रेजिस्टेंस सपोज 12, और आपसे यहाँ पे दे रखा सपोज 5 Ω। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, जैसे एप्लीकेशन में बता रहे हैं। तो दिस, ये रेजिस्टेंस हम कितना कह के चलते हैं, R1, ये कितना है R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R। तो अगर R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना हो, R3 अपॉन R4, so then we can neglect, there is no current in this resistance, so no use of this resistance। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा, 2/4 इक्वल टू कितना है जी, 6/12, दोनों मेरा सेम है, ठीक है। सो देयर इज नो यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर मैं आर ए बी निकालूं तो मेरा क्या होगा, R1 प्लस R3, यानी ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, R1 एंड R3 सीरीज में आ जाएंगे, और जो R2 एंड R4 ये अगेन सीरीज में आ जाएंगे। सो R2 एंड R4 आर इन सीरीज। सो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी कितना होगा, R1 एंड R3, दिस इज पैरेलल विद R2 प्लस R4। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उनके इक्विवेलेंट कर दो। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस कितना है, 2 + 6, पैरेलल विद कितना कहेंगे हम, 4 + 12, यानी रेजिस्टेंस कितना होगा, 8 पैरेलल विद 16। ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, आर ए बी कितना होता है, R1 R2 upon R1 plus R2। If R1 and R2 are in parallel, तो equivalent resistance कितना होता है ये, so the equivalent resistance become 8 into 16 upon 8 plus 16। So this is 8 into 16 upon 24। This is cancelled out by 3 times, so equivalent resistance is 16/3। So this is known as the balance condition, जिसमें हम resistance calculate कर सकते हैं। Okay। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो बताने जा रहे हैं, दैट इज एन स्टार डेल्टा कनेक्शन। कभी कभी क्या होगा कि मेरे ब्रिज में बैलेंस कंडीशन नहीं बन रही होगी, मतलब R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R3 अपॉन R4। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज सपोज R2, दिस रेजिस्टेंस इज R3 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R4। और मेरी कंडीशन क्या है, एंड देयर इज एन सपोज रेजिस्टेंस इज R5, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रहा है, R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू द R3 अपॉन R4। सो
देयर इज ए डिफिकल्ट चांस टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो उस केस में हम यूज करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन, यानी इस बोलते हैं अनबैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो क्या कह रहे हैं, इफ R1 अपॉन R2 मेरी ब्रेस बीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, R1 upon R2 is not equal to R3 upon R4. In that condition, to calculate the equivalent resistance, we use the star delta connection. तो देखो पहले स्टार डेल्टा कनेक्शन है क्या। स्टार डेल्टा का मतलब है थ्री रेजिस्टेंस, जैसे हमने क्या रखे R12, R23 एंड R3 आर कनेक्ट बिटवीन द पॉइंट ए बी सी। तो इसको मैं इक्विवेलेंट में, ये दिस इज माय, दिस फॉर्म इज नोन एज माय डेल्टा फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, डेल्टा फॉर्म। और इसको हम एक स्टार फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज द स्टार फॉर्म। ठीक है, तो अगर मुझे इस फॉर्म में अगर रेजिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन दे रखा और इस फॉर्म में करना है तो फॉर्मूला क्या है, तो देखोगे यानी दो फॉर्मूले दिखा रखे हैं। तो दिस फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट होगा ध्यान रखना, R1। तो अगर हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में आए तो द वैल्यू ऑफ R1 इज R12 इंटू R3 फॉर्म, मतलब ये R1 जो निकालना है तो इससे जो कंजुगेट ब्रांच है उन दोनों की मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई तीनों का सम। ऐसे R2 अगर हम निकालना है, ये वाला रेजिस्टेंस R2 कितना होगा, इससे कंजुगेटेड इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो R12 R23 डिवाइडेड बाई R12 R23 इंटू R31। सेम विद द केस ऑफ R3, ऐसे ही हमने ये R3 कैलकुलेट किया, R23 इंटू R31 अपॉन तीनों का सम। तो मुझे एक तो ये तीनों फॉर्मूले याद रख लेने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जब ये कभी यूज करूंगा, जब मुझे कभी स्टार से डेल्टा में जाना है, सॉरी डेल्टा से स्टार में, और कभी अपोजिट हो जाएगा, मुझे R12 निकालना है, यानी अब मुझे क्या है इस फॉर्म से इस फॉर्म में अगर जाना है तो कैसे मैं यूज करूंगा, तो R12 की जो वैल्यू होगी, यानी दिस रेजिस्टेंस R12 आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इससे जो रिलेटेड है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई थर्ड रेजिस्टेंस। ऐसे ही अगर हम यहाँ R23 कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे इन दोनों के बीच में R23 कितना होता, so this resistance R23 is R2 plus R3 plus R2 into R3 upon R1 थर्ड रेजिस्टेंस। सेम विथ ऑफ R31, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। सो ये है मेरा स्टार डेल्टा कन्वर्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाएं, सपोज हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल आर ए बी। तो अगर R1 रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं 2 ओम, ये मेरा R2 है, दिस इज 6 ओम, ये R3 है, दिस इज 3 ओम, एंड दिस इज माय R4 रेजिस्टेंस इज 5.5 ओम। तो हमें पता है R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R3 अपॉन R4 नहीं है, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट, यानी ये जो स्टार है यहाँ ध्यान देना, ये डेल्टा है, इसे एक स्टार में कन्वर्ट करना है। मतलब इसकी जगह मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेके आऊंगा, ये यहाँ इस तरह से रेजिस्टेंस, यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। तो इस वाले जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी, दिस इज 2 इंटू 3 अपॉन तीनों का सम, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 प्लस 5, ये रेजिस्टेंस है। तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 10, यानी ये रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.6 ओम। ऐसे ही ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, दिस रेजिस्टेंस यहाँ कितना है 2 और 5 है, तो 2 इंटू 5 अपॉन तीनों का सम, फिर 2 प्लस 3 प्लस 5, सो दिस इज 10 अपॉन 10, यानी ये रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। ऐसे ही ये रेजिस्टेंस कितना होगा, थर्ड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये आ गया मेरा 1 ओम। अब हमें इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये कितना हो गया, यहाँ 3 और 5 है, तो 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 15 अपॉन 10, यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.5, तो ये हो गया मेरा 1.5 ओम। और ये पॉइंट अगर ए बी और सी कह दो, सो नाउ इक्विवेलेंट सर्किट में पॉइंट ए बी एंड सी पॉइंट ये आ गया, एंड दिस रेजिस्टेंस इज 6 ओम एंड दिस रेजिस्टेंस इज 5, और ये मेरा पॉइंट बी पॉइंट आ गया। ठीक है,
जरा ध्यान देना, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब हम इसे और इक्विवेलेंट मुझे और कन्वर्ट करना है, तो ये तो 0.6 ओम रहा, तो यहाँ पे दिस 1 ओम एंड 6 ओम सीरीज में, सो दिस रेजिस्टेंस बिकम 7 ओम, ठीक है। और ये कितना था 5.5 ओम, ओके। 5.5 और 1.5 सीरीज में, तो ये भी कितना हो गया 7 ओम, ये आ गए। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट 7 किस में हो गए मेरे पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा 3.5, तो ये 0.6 और इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3.5 ये आ गया। और जब हम इसमें फाइनल आर ए भी कैलकुलेट करना है, सो दिस इज 0.6 प्लस 3.5, सो नाउ रेजिस्टेंस इज 4.1 ओम। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज हम बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एंड स्टार डेल्टा कन्वर्जन में हम अनबैलेंस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे कंपटीशन में इससे आते हैं, तो ये मुझे आने चाहिए किस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, सो okay, thank you. Today we will stop here, and next class we will discuss about the configuration of ammeter, voltmeter and the potentiometer. Okay, thank you.